तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इस लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी के बारे में। ठीक है, अगर किसी जीपी के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है तो किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर हमने एक लेक्चर बनाया हुआ था। और आज हम क्लास 10 ICSE एमएल अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के ही सवाल हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर 19, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन है हमारे पास इस वाली एक्सरसाइज के अंदर, जिसको हम आज करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए फटाफट से ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं इसको आराम से सॉल्व। ठीक है, देखो हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.5 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन से पहले आप लोग ये जान लो कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी ये हमारे पास डिपेंड करता है आर की वैल्यू पर, यानी कि कॉमन रेशियो के ऊपर। ठीक है, अगर हमारे पास कॉमन रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 है, देन हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर वाला, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास r का जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, अगर या फिर मतलब या तो -1 हो या तो -1 से छोटा वैल्यू हो r का, या फिर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो वाला जिसमें r आगे होता है, मतलब a r की पावर n -1 अपॉन r -1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ आ जाता है कि r का वैल्यू जहाँ पर 1 हो, ठीक है, अगर r का वैल्यू 1 है, देन हम सम फाइंड करते हैं n इंटू ए करके। ठीक है, यानी कि जितने नंबर्स का सम पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई उसके फर्स्ट टर्म से करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला है। और अगर हमें क्या हो, लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, एल क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म से रिलेटेड हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 की फॉर्म में भी। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, दोनों को ही हम दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमको लास्ट टर्म गिवन होगा देन। ठीक है, तो अब चलिए हम फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर कहा गया है, लिखा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है। ठीक है, तो इन 7 में से कुछ हम आपको बताएंगे और कुछ आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने के लिए भी देंगे। तो आपको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो क्या है, देखो तो एक्सरसाइज कौन सी है, 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हमसे पूछा गया सम ऑफ 20 टर्म्स, और सीरीज हमारे पास ये है, जीपी क्या है 2 + 6 + 18 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से है। और S20 का वैल्यू पूछ रहा है, सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, अगर इस तरीके कोई जीपी गिवन है तो आपको सबसे पहले ए और आर के वैल्यू निकालने हैं। ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है जो कि फर्स्ट टर्म है, और आर का वैल्यू हर किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करके फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, देन हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn = a आर की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम S20 फाइंड करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, और r की पावर क्या हो जाएगा n का मतलब 20, तो r है 3 की पावर 20 -1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3 -1। ठीक है, तो 3 -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी लिखा है 2, और 3 की पावर 20 -1/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सम आएगा हमारे पास 3 की पावर 20 -1, और ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट का, जिसको हमने अभी सॉल्व किया और आपको आंसर इसका बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज़ है उसमें कह रहा है कि सम फाइंड करो 10 टर्म्स का, 1 + √3 + 3, इस तरीके से हमारे पास सीरीज़ गिवन है।
है ना। तो देखो इसका सेकंड भी बता देते क्योंकि इसके अंदर रूट आया हुआ है, तो रूट वाले क्वेश्चन में आप परेशान ना हो जाओ, तो इसलिए हम आपको इसका भी बता देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें जो जीपी गिवन है वो है 1 + √3 + 3, ठीक है। 1 + √3 + 3 + एंड सो ऑन, और हमसे सम ऑफ 10 टर्म्स पूछा गया है, ठीक है। S10 का वैल्यू पूछा है, तो इसको भी फाइंड करने के लिए हमें A और R की ही ज़रूरत पड़ेगी। A का वैल्यू है 1 और R का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसमें से इसको डिवाइड करके। अगर √3 में से 1 को डिवाइड करोगे तो R का वैल्यू √3 ही आएगा। ये हो गया। अब हमारे पास जो √3 का वैल्यू होता है वो होता है रियल में 1.732, तो 1 से बड़ा ही है। अगर 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सम का जो फॉर्मूला है वो लेंगे A r⁻n−1/r−1 वाला, ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड करना है 10 टर्म्स का सम, तो यहाँ पर A का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू √3⁻10 -1/√3 - 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमें इसका आंसर कंप्लीट निकालना है। 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 को हटा दो, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या करोगे, √3 का स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे की पावर इसको लिख देंगे 5, तो 5 2 10, हमने इस 10 पावर को इस फॉर्म में लिखा है, -1/√3 - 1, ये आ गया, है ना। अब इसको कर लो थोड़ा सा और सॉल्व, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 की पावर 5 -1/√3 - 1 आ गया, ठीक है। अब आप लोग रेशनलाइजेशन के बारे में जानते होंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो नंबर नीचे लिखा है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे लिखा है √3 - 1, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से ही डिवाइड, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको एज इट इज़ एज वैसे ही लिखा रहने दो। और 3 की पावर 5 का वैल्यू क्या होता है वो बताओ। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और ये 3, 9 9 ज़ा 81, 81 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 243। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 243 - 1, और ये आ गया √3 + 1 बाय, ये देखो लिखा है A - B और A + B लिखा है, तो A - B A + B क्या होता है, A² यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। 243 में से 1 चला गया तो ये आएगा 242, और जो ये लिखा है √3 + 1 तो वैसे ही रहेगा। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो S10 का वैल्यू क्या आएगा, हमारे पास केवल एक स्टेप बाकी है इसके बाद। ये आ गया √3 - 1 सॉरी +1 अपॉन में 2 है, 2 से कट कर दो इसको, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो आ गया 121 और √3 + 1। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का, ठीक है। इस तरीके से होगा सॉल्व। अगर आपको टफ लग रहा था तो हमने मान लीजिए अगर आपको टफ लगता तो हमने इसका सोल्यूशन पहले आपको बता दिया, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। तो फ्रैक्शन वाले भी अब देख लो जरा क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन वाले ही हैं, तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक बता देते हैं, ठीक है। तो हम आपको थर्ड वाला ही बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है उसको देख लो अब क्या है। उसके अंदर हमारे पास जो जीपी गिवन है वो क्या है, किस फॉर्म की है, ज़रा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। जीपी गिवन है हमारे पास 1 - 2/3 और 4/9 ये हैं, और कहा गया है 6 टर्म का सम बताओ, यानी कि S6 फाइंड करके बताना है ना। तो यहाँ पर देखो क्या किया जाएगा, A का वैल्यू तो 1 है, R का वैल्यू आएगा इसमें से -2/3 में से 1 को डिवाइड करके, तो यानी कि R का वैल्यू -2/3 ही रहेगा, ठीक है। अगर इसमें से उसको डिवाइड करते हो तब भी वही आएगा, उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। A और R का वैल्यू आ गया। अब R का वैल्यू आ गया -2/3, यानी कि ये 1 से छोटा वाला केस हो गया। तो जब कभी भी 1 से छोटा वैल्यू आएगा R का, तो हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें 1 आगे होता है, तो 1 - r⁻n/1 - r ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है सम 6 टर्म्स का, यानी कि S6 का फाइंड करना है। तो S6 के लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। A का वैल्यू 1 है, 1 - r का वैल्यू है -2/3 और इसकी पावर हो जाएगा 6 अपॉन 1 - r।
तो आर का वैल्यू क्या है माइनस का 2/3, तो जब माइनस का 2/3 यहाँ रखोगे सॉल्व करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 1 माइनस 2/3 की पावर 6। देखो माइनस का साइन है और माइनस की पावर कभी भी अगर ऑड या इवन जो भी हो, माइनस की पावर अगर एक इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो ख़त्म। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 का वैल्यू क्या होता है ये निकाल लो। ठीक है, तो 2 की पावर 6 मतलब 2 ऐसे करोगे, 2 की पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, तो 8 × 8 करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। और 3 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 का मल्टीप्लाई 27 में कराओगे तो 729 मेरे ख्याल से आना चाहिए। एक बार करा के भी देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी किया 4, ये हो गया 14 14 28 और 4 32 का 2 कैरी किया 3, 2 2 ज़ा 4 3 7, तो 729 ही आ रहा। ठीक है, तो 3 की पावर 6 का वैल्यू होता है 729। अपॉन में आओ, यहाँ पर सॉल्व करो जरा, तो 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2/3। ठीक है, 729 का ले लेंगे एलसीएम, तो ये 729 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 729 माइनस का 64 अपॉन यहाँ पर इस 3 का ले लेंगे एलसीएम, 3 का एलसीएम लोगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3 + 2/3 ये हो गया। ये है S6 का वैल्यू। ठीक है, अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। 729 माइनस 64 करो, तो जब 729 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 12 में 6 गया 6 और यहाँ पर आएगा 6, तो ये आएगा 665। ठीक है, क्या आ गया 665 आ गया। ओके, तो S6 इज इक्वल टू 665 अपॉन 729 और इसके नीचे जो है इनका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/3 है ये, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 3/5। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो। 7 से इसको कट करेंगे, देखो 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया। 5 से इसको कट करो, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया 133 अपॉन में 243। अब ये दोनों किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो हमारे पास जो ये बचा है यानी कि S6 इज इक्वल टू 133 अपॉन 243, ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, जिसको हमने इस तरीके से किया है सॉल्व, और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो भी एक फ्रैक्शन वाले ही, उसके अंदर जो सीरीज गिवन है वो हमारे पास क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये होमवर्क क्वेश्चन में आप लोग इसको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका फर्स्ट का फिफ्थ, ठीक है, ये भी हमारे पास रूट वाला है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि अभी हमने एक रूट वाला क्वेश्चन आपको बताया है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। √21 में से √7 को जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 आएगा आर का वैल्यू। ठीक है, इतना समझ लो, और ए का वैल्यू √7 है। बस अब आप लोग आराम से सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या आया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से कोई एक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पावर्स बड़ी बड़ी हैं, इसमें पावर छोटी हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट पर। फर्स्ट का जो 7th पार्ट है वो हमारे पास क्या है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, इसके अंदर हमको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है और जीपी गिवन है। ये जीपी गिवन है x³ x⁵ x⁵ 7, इस तरीके से जीपी गिवन है और SN फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर R का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कुछ आता है तो हम R का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें R आगे होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे n टर्म्स पूछा जाएगा और हमें यहाँ पर वैल्यूज़ की जगह पे वेरिएबल्स गिवन होंगे, देन हम क्या करेंगे, R जिसमें आगे रहता है वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले तो यहाँ पर A और R की वैल्यू लिखो। A का वैल्यू यहाँ पर है x³ और R का वैल्यू है x⁵ अपॉन x⁵3। डिवाइड करोगे 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, x⁵2 बचेगा। ठीक है, तो R का वैल्यू ये आ गया। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू AR⁻n-1 अपॉन R-1। ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। इसी में A और R के वैल्यूज़ पुट कर दो, तो SN इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या है, x³ है, और यहाँ पर R का वैल्यू रखो। R का वैल्यू क्या है, x⁵2 और इसकी पावर n है -1 अपॉन में R-1 यानी कि x² - 1, ये हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको इस 2 का मल्टीप्लाई पावर में करा देना, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो एक्स क्यूब और ये हो गया एक्स की पावर 2n, एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारे पास हो गया है ना। तो इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज है, इसके 10 टर्म्स का सम पूछा गया। जैसा क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन फिर से गिवन है। ठीक है, देखो चलो परेशान नहीं होते, फटाफट इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, √2 प्लस √6 प्लस √18 ये गिवन है और सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स हमसे पूछा गया। S10 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो जब कभी भी ऐसा आता है तो A का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं ये, और R का वैल्यू इसमें से इसको डिवाइड करने पे, √6 को अगर √2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 3 जा 6 यानी कि √3 आया है ना। दोनों के ऊपर रूट लगाओगे तभी ऐसे कट करोगे। ठीक है, तो √3 आ गया R का वैल्यू। अब R का वैल्यू √3 है, 1 से बड़ा होता है √3 का वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें R आगे होता है। AR की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। हमें फाइंड करना है S10 का वैल्यू यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स। तो A का वैल्यू यहाँ पर है √2 और R का वैल्यू क्या है √3 की पावर 10। ठीक है, -1 अपॉन R माइनस 1 यानी कि √3 और -1। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है √2 लिखा है, √3 की पावर 10, √3 का स्क्वायर और उसकी पावर 5 लिखेंगे। √3 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 5 हम लिख सकते हैं, -1 अपॉन √3 -1। अब √3 -1 को सॉल्व करने के लिए √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है हम अलग सॉल्व करते रहेंगे, है ना। ये लिखा है √2, यहाँ पर क्या करोगे देखो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 3 की पावर 5 का वैल्यू 243 होता है। क्या होता है 243 -1। ठीक है, ये लिखा है √3 + 1 अपॉन में क्या है √3 - 1, √3 + 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा A² - B² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 3 - 1 यानी कि 2 आएगा, है ना। ऊपर गिवन है √2, ये आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 243 में से 1 चला जाएगा तो 242 हो गया। ठीक है, और ये आ गया √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, 2 से इसको कट करोगे तो 121 आ गया। ठीक है, 121 आ गया। अब इस 121 को बाहर लिखा रहे हैं तो √2 का मल्टीप्लाई अंदर करा दो। ठीक है, तो 121 बाहर रहेगा, √2 का मल्टीप्लाई √3 में तो ये हो जाएगा √6, √3 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारे पास है S10 का वैल्यू 121 √6 + √2, ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अभी तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इसके अंदर हमको L का वैल्यू गिवन है यानी कि लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है ना। तो जब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होता तो उसको फाइंड किया जाता है तो नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करने होंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ आपको बताते हैं अच्छी सी, वो क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स अगर फाइंड करने हैं और L गिवन हो तो हमें कहीं पर भी n की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। हमें यहाँ पर n का वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ आसान हो जाएगी, वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सारी ही चीज़ें गिवन है जिससे हम अपने वैल्यूज़ फाइंड कर पाएँ। तो 81 - 27 + 9 माइनस ऐसे करके हमें गिवन है ये सीरीज़, है ना। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू गिवन है देख लो। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 81, R का वैल्यू निकालेंगे -27 में से 81 को डिवाइड करके। ठीक है, 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो R का वैल्यू माइनस का 1/3 आया जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़िलहाल। ये लिखा है L अगर गिवन है तो हमारे पास प्लस माइनस, हमें R के वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम सम का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें L हो, है ना। अब सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू A माइनस LR अपॉन 1 - R होता है ना। इसकी हेल्प से अब हम यहाँ पर A और
एल आर की वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू है 81 माइनस एल का वैल्यू है माइनस का 1/27 इंटू आर का वैल्यू है माइनस का 1/3 अपॉन में 1 माइनस आर का वैल्यू है माइनस का 1/3। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, है ना। 81 माइनस ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस 1 का 1 में 1, 27 का 3 में 81। ठीक है, यहाँ पर आओ 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया। ओके, यहाँ पर ले लोगे 81 का एलसीएम, तो 81 का मल्टीप्लाई 81 में हो जाएगा, तो 81 का स्क्वायर माइनस 1/1। यहाँ पर 3 का ले लोगे एलसीएम, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 81 का स्क्वायर ज़रा लिख लो, है ना। 81 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया 1, 8 1 जा 8, 1 16 का 6 कैरी किया 1, 8 8 जा 64 और 165, 6561। ठीक है, तो ये आ गया, इसका स्क्वायर हो गया 6561 माइनस 1 अपॉन 81, और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा कर लो सॉल्व, 3 से इसको कट करेंगे 27 आएगा। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर क्या है 1 चला गया तो 6560 आएगा, नीचे आ गया 27 इंटू 4। ठीक है, क्या ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल, पहले हम 2 से कट करेंगे। जब इसको 2 से कट करोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16 और लास्ट में 0 है। फिर से 2 से कट कर दो तो 1640 ये हो गया, है ना। क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 27 है, तो 3 9 जा 27, 3 से कट करो, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 1 बचेगा 14, नहीं कटेगा। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा तो 640 रहेगा, यहाँ पर 27 रहेगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 1640 अपॉन में 27 ये आ गया, है ना। अब हमारे पास इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमसे जो पूछा गया था सम ऑफ n टर्म्स वो आ गया 1640 अपॉन 27। ये हमारे पास आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, किस तरीके से किया है हमने सब आपके सामने है और अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से हो गया है सॉल्व, आपको भी मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है, और अभी तक हमने क्या किया, इनके अंदर पार्ट्स थे काफ़ी सारे, वो सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा है द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 128, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, कॉमन रेशियो पता है और इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये हमको गिवन है जो। ठीक, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे अब कि nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 128, ए एन का जो वैल्यू है वो है 128 एंड सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू 255 गिवन है एंड इस कॉमन रेशियो इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए फाइंड करना है ना। आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है। ए एन का वैल्यू यहाँ से 128 लिखेंगे और ए का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। ठीक है, आर का वैल्यू 2 है तो 2 की पावर n-1 ये हो गया, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता है जिससे हम n को रख पाएँ, है ना। तो अब हमें ये इक्वेशन टाइप की मिल गई है ना। यहाँ पर हमको ए का वैल्यू मिल रहा है, वो भी इसकी फॉर्म में। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मान के इसको अभी यहीं से ऐसे ही रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस एन की हेल्प से देखते हैं कि क्या हम एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एस एन इज इक्वल टू आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, यहाँ से चाहो तो ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n फाइंड कर सकते हो, 128, इसको इसके अपॉन भेज दो तो 2 की पावर n-1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस a के वैल्यू को संभाल के रखेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। तो एस एन का वैल्यू यहाँ से निकालोगे 255 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है ए, है ना। यहाँ क्या लिखा है ए का वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर n और ये नीचे -1 है, ऊपर नहीं है, 2 की पावर n है ना, अपॉन में r-1 यानी कि 2-1, तो 2-1 करोगे 1 आएगा, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है 255 इज इक्वल टू ये लिखा है a और यहाँ पर क्या है 2 की पावर n -1 नीचे है,
ए का मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो एक इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा a इंटू टू की पावर n माइनस ए, ये हो जाएगा। अपॉन में तो इसके 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। a इंटू टू की पावर n का वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू टू की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 हो जाएगा। और इस 2 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n और 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 128, है ना। तो ये लिखा है a इंटू टू की पावर n, 2 की पावर माइनस 1 का मतलब है कि ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 128। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो a इंटू टू की पावर n इज इक्वल टू 128 इंटू 2, ये हुआ। तो क्या हो जाएगा 128 इंटू 2 16 और ये 256 हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटू टू की पावर n का वैल्यू ये आ गया, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें वैल्यू मिल जाएगा 255, इसकी जगह पे हम रखेंगे ये 256 माइनस a, तो a को इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा a इधर, ये लिखा है 256 माइनस का 255, तो ये आ गया 1, a का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया 1, ठीक है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स की कुछ खास ज़रूरत थी नहीं, हमें फाइंड करना था a, हमने फाइंड कर लिया है इसकी हेल्प से, है ना। तो हमने ये Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसकी हेल्प से हमें मिला a इंटू टू की पावर n का वैल्यू, जिसको हमने यहाँ पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि सबसे पहले इसको लिखो, जब ये आएगा, इस ये वाली कंडीशन आएगी तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना, फिर इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना, फिर इसको यहाँ पे पुट कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। बाकी ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन GP is equal to the 9 times the sum of the first 3 terms, है ना, first 3 terms, then find the common ratio of the GP। हमें R फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे इस वाले क्वेश्चन को, है ना। हमसे कहा गया फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 9 टाइम्स है, ठीक है, इज इक्वल टू द 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एनी GP, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 का जो वैल्यू है वो 9 टाइम्स है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स के यानी कि S3 के, ठीक। देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन। हमें R का वैल्यू फाइंड करना है, गिवन हमें इतना ही है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, इसमें R बड़ा होगा, a R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो इसमें, S6 के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, देन क्या होगा कि हमें मिलेगा a इंटू R की पावर 6 माइनस 1, है ना, क्योंकि n यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर R की पावर n में भी 6 आएगा, a इंटू R की पावर 6 माइनस 1 नीचे है अपॉन R माइनस 1 ये रहेगा, इज इक्वल टू 9 इंटू S3 के लिए क्या लिखोगे, a इंटू R की पावर 3 और माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, ठीक है। जो चीज़ कैंसिल हो सकती है काट दो, a से a कैंसिल, R माइनस 1 से R माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पर 9 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ a का, ठीक है। ये लिखा है R की पावर 6, तो हम इसको R की पावर 3 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ लिखा है 9, तो क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिखा है R³ माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरीके रिलेट कर पाओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस, और a माइनस बी यानी कि दिस माइनस दिस, R³ माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ लिखा है 3 का स्क्वायर और ये है R³ माइनस 1, ठीक है।
आर क्यूब -1 से आर क्यूब -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ रहा है आर क्यूब प्लस 1, ठीक है, आर क्यूब प्लस 1 आया, ठीक है। तो आर की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, जो कि हो गया 9। क्या हो गया? 9 है। इस 1 को उधर भेजोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि 8 आ गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। इससे पावर से पावर कैंसिल हो गई, आर इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास आर का आंसर है और इस तरीके से हमने किया है सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व करते करते हम अपने आंसर तक पहुंच गए। और हर एक स्टेप को आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि धीरे धीरे इसीलिए समझाया गया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और मेरे ख्याल से ये अच्छा क्वेश्चन था इस वाले लेक्चर का, ये पूरे, है ना। तो हमने कुछ टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं विद इन 30 मिनट्स, है ना। 30 मिनट्स के अंदर हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस वाले एक्सरसाइज के। और हम इस लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें, तो हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सॉल्व, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 19। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भले इसके 3 पार्ट बन जाए छोटे छोटे, हम इनको जल्दी जल्दी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग नेक्स्ट बार मतलब इस पार्ट के जस्ट बाद उसको देख पाओ आराम से, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक ले आप लोग एक काम करो, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जिनको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करने की कोशिश करो। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तक गुड बाय, टेक केयर, जय जवाहर, मौज करो और पढ़ते रहो।